In this video, we are going to study about structure and function of immune system. Lymphoreटिकुलर सिस्टम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए. Lymphoreटिकुलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ lymphoid cell which is responsible for specific immunity and reticuloendothelial component जो कि phagocytic cell होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. अब इम्यून रिस्पॉन्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक ह्यूमरल या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं उसे, और दूसरा होता है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ये हमारा इट इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडी विच आर produced by plasma cell. और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इट इज मीडिएटेड बाय सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट. जो हमारा लिम्फॉइड सिस्टम होता है उसमें हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और लिम्फॉइड सेल प्रेजेंट होते हैं. जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, सेंट्रल या फिर पेरिफेरल. सेंट्रल में आएंगे थाइमस और बोन मैरो, पेरिफेरल में आएंगे लिम्फ नोड, स्प्लीन और माल्ट. लिम्फॉइड सेल हमारे तीन तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट, फेगोसिटिक सेल और डेंड्राइटिक सेल. अब हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले आएगा हमारा सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन. इसको हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी कहते हैं. इसमें हमारा आएगा थाइमस और बोन मैरो. थाइमस जो होता है वो हमारे स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है. इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ थाइमिक लिम्फोसाइट. ये हमारी मेजर साइट होती है फॉर लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन इन बॉडी. मैचुरेशन के टाइम पर जो लिम्फोसाइट होते हैं वो एक्वायर कर लेते हैं न्यू सर्फेस एंटीजन कॉल्ड थाई एंटीजन, और इसको हम टी लिम्फोसाइट या फिर टी सेल भी कहते हैं. अनलाइक पेरिफेरल लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन इन थाइमस ये हमारी एंटीजेनिक स्टिमुलेशन पर डिपेंड नहीं करती है. बोन मैरो आएगा नेक्स्ट हमारा. बोन मैरो क्या होता है? लिम्फोइड सेल्स डेवलप एंड मेच्योर विद इन बोन मैरो, और ये हमारे क्या कहलाएंगे? बी सेल्स, बी फॉर बर्सा या फिर बोन मैरो. बोन मैरो क्या होती है? ये हमारी साइट होती है फॉर स्टेम सेल प्रोलिफरेशन, द ओरिजिन ऑफ प्री बी सेल्स एंड द मैचुरेशन इनटू फंक्शनल बी लिम्फोसाइट. नेक्स्ट आएगा हमारा पेरिफेरल या फिर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. इसमें आएगा सबसे पहले हमारा स्प्लीन. स्प्लीन जो होता है वो हमारा लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन होता है. इसमें हमारे दो डिस्टिंक्ट एरियाज प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट और रेड पल्प. ये हमारा कंसिस्ट होता है, इसमें क्या क्या होता है? हमारा कॉर्टेक्स होता है. कॉर्टेक्स में क्या होता है? हमारा डेंसली पैक्ड टी और बी लिम्फोसाइट होते हैं, और लूजली स्ट्रक्चर्ड इसमें मेड्यूला प्रेजेंट होता है. स्प्लीन का मेन फंक्शन क्या होता है? इट सर्व्स एज ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी. हमने बचपन से पढ़ रखा है स्प्लीन में क्या होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है. एंड एज अ सिस्टमिक फिल्टर फॉर ट्रैपिंग सर्कुलेटिंग ब्लड बोर्न फॉरेन पार्टिकल्स. नेक्स्ट आता है हमारा लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? ये हमारे राउंड बॉडीज होती हैं जो कि लाई करती हैं अलोंग द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स. मैच्योर नोड में हमारे आउटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं और इनर मेड्यूला प्रेजेंट होता है. आउटर कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है? हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स होता है विद इन विच सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप ड्यूरिंग एंटीजेनिक स्टिमुलेशन. इट ऑल्सो कंटेन मैक्रोफेजेस विच कैप्चर एंड प्रोसेस द एंटीजन. मेड्यूला में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें हमारे लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं विच आर अरेंज्ड एज इलोंगेटेड ब्रांचिंग बैंड्स. फिर इसका लिम्फ नोड्स का हमारा मेन फंक्शन क्या होता है? ये फिल्टर करते हैं लिम्फ को. ईच ग्रुप ड्रेन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी. फेगोसाइटोस फॉरेन मटेरियल्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये इनलार्ज कर देते हैं ड्यूरिंग लोकल एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, और ये हमारे बी और टी सेल्स की प्रोलिफरेशन एंड सर्कुलेशन में भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा माल्ट. माल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है हमारी एलिमेंट्री या फिर रेस्पिरेटरी या फिर जेनाइटो यूरिनरी या फिर कुछ और भी हमारे जितने भी प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, ल्यूमिना आर इंडोर्ड विद इन अ रिच कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड सेल्स एग्रीगेट लाइक अ पियर्स पैचेस और स्कैटर्ड आइसोलेटेड फॉलिकल्स कलेक्टिवली कॉल्ड माल्ट. मतलब पूरी पूरी जो हमारी म्यूकोसल लाइनिंग होती है उसमें हमारी कुछ पियर पैचेस की तरह हमारे लिम्फोइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? माल्ट. मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. इसमें हमारा आएगा GALT. इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ये हमारे गट्स या फिर एडिनोइड्स, टॉन्सिल्स या फिर कोलोन में प्रेजेंट होंगे. और बाल्ट को कहेंगे हम ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होंगे. माल्ट में क्या होते हैं हमारे? इट कंटेन लिम्फोइड एंड फैगोसिटिक सेल्स, दोनों कंटेन करते हैं. बोथ टी और बी एंड टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं इसमें. प्रीडोमिनेंट इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस इन म्यूकोसा इज सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए. अदर इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस जैसे कि GME भी ज़्यादा मतलब यहाँ पर फॉर्म होती हैं लोकली. फिर